हेलो स्टूडेंट। जीत आइस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कत्यूरी वंश। एक्चुअली में मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया था कि उत्तराखंड का जो इतिहास है उसकी प्रॉपर सीक्वेंस में आपको सारे लेक्चर मिलेंगे। तो आज हम लेकर चलते हैं कत्यूरी वंश। देखिए, जो कत्यूरी वंश है, वंश, इसकी विशेषता ये है कि उत्तराखंड के जो वंश हैं उनमें इसका महत्वपूर्ण स्थान है। महत्वपूर्ण स्थान है। महत्वपूर्ण स्थान होने का मेन कारण ये है कि अगर हम उत्तराखंड के कल्चर यानी संस्कृति को लेकर चलते हैं, संस्कृति देखिए, संस्कृति में कई चीज आ जाती हैं, जैसे मंदिर निर्माण, मूर्ति कला, कला, लोक नृत्य आदि, इनका सर्वाधिक विकास हुआ। और इसकी दूसरी विशेषता यह है कि उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक वंश है। ये पहला ऐतिहासिक वंश है, ऐतिहासिक वंश। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है, तो वो कत्यूरी है। वैसे जैसे पिछले लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी टॉपिक से बनते हैं, लास्ट में एक पीडीएफ फाइल के माध्यम से वे सारे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। तो इस लेक्चर में भी मैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो अब इसके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखेंगे, यानी जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत, तो इसके जो जानकारी के स्रोत हैं, देखिए, उसमें लोक नृत्य आता है, लोक नृत्य, और इसमें जागर, जो कथा जागर हैं उससे भी जानकारी मिलती है। लेकिन जो प्रमाणिक स्रोत हैं, ऑथेंटिक प्रमाणिक यदि स्रोतों की बात करें, स्रोत, तो उसमें इनके स्मारक स्मारक और एडिक्ट यानी अभिलेखों को रखा जा सकता है। अभिलेख, देखिए, इनके जो अभिलेख हैं, इनके 6 अभिलेख मिले हैं। 6 अभिलेख। इन 6 अभिलेखों में 5 कॉपर एडिक्ट हैं, ताम्रपत्र लेख, और इसमें एक रॉक एडिक्ट है, यानी शिलालेख। अब ये जो एडिक्ट मिले हैं, अभिलेख, ये 3 स्थानों से मिले हैं। वे जो 3 स्थान हैं उनके नाम मैं यहां पर शो कर देता हूं। उसमें एक है पांडुकेश्वर, पांडुकेश्वर। इसमें एक है बागेश्वर, बागेश्वर, और एक है बालेश्वर, बालेश्वर। तो देखिए, कत्यूरी वंश के जो एडिक्ट हैं वो 3 स्थानों से मिले हैं, पांडुकेश्वर, बालेश्वर और बागेश्वर। इससे पहले जब मैंने पौरव वंश आपके साथ डिस्कस किया था, तो उनके जो एडिक्ट मिले थे वो अल्मोड़ा के तालेश्वर से मिले थे। तो यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3 स्थान ये दे दिए जाएंगे और एक तालेश्वर दे दिया जाएगा कि निम्न में कत्यूरी वंश के कहां से एडिक्ट नहीं मिले, तो उसका आंसर तालेश्वर होगा। वैसे लास्ट में आप देखेंगे जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है कि जो रॉक एडिक्ट है, शिलालेख, ये शिलालेख इनमें कहां से मिला है, तो ध्यान रखना है शिलालेख बागेश्वर से मिला है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बागेश्वर से जो शिलालेख है ये कौन से कत्यूरी शासक का है, तो कत्यूरियों का एक शासक हुआ है, उसका नाम है भूदेव। ध्यान रखिए, भूदेव। तो ये भूदेव का है, भूदेव। अब हम लेकर चलते हैं इनकी कैपिटल। एक्चुअली में इनकी जो कैपिटल है ये भी परिवर्तनशील रही, परिवर्तनशील। तो इनकी जो पहली कैपिटल है, राजधानी, राजधानी, देखिए, ये है कार्तिकेयपुर, कार्तिकेयपुर, केपुर। और ये कार्तिकेयपुर जोशीमठ के पास है, जोशीमठ के पास। तो ये इनकी पहली राजधानी थी और इनका जो संस्थापक था उसका नाम बसंत देव है, बसंत देव, बसंत देव। और बसंत देव ने ही कार्तिकेयपुर को राजधानी बनाया। देखिए, नाम जो है ना कार्तिकेयपुर, इसी से कत्यूरी नाम पड़ा इनका, कत्यूरी, कत्यूरी इनका नाम पड़ा।
और बसंत देव की एक विशेषता ये है कि जोशीमठ में इसने एक नरसिंह मंदिर का भी निर्माण कराया था। नरसिंह मंदिर मंदिर का निर्माण कराया। लेकिन बाद में इनका एक शासक आता है नरसिंह देव। जब इनका शासक नरसिंह देव बना, नरसिंह देव बना, तो इसने इस राजधानी को यहाँ से शिफ्ट किया। अब यहाँ भी जो स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, उनकी अलग-अलग राय है कि राजधानी को परिवर्तित करने के क्या कारण था। कुछ लोग धार्मिक कारणों की बात करते हैं, कुछ आर्थिक कारणों की बात करते हैं। लेकिन डबराल जो यहाँ के एक बहुत अच्छे इतिहासकार, ऑथेंटिक माने जाते हैं, उनके जो डाटा वगैरह हैं, उनका कारण है कि राजधानी को परिवर्तित करने का जो कारण वो कोई धार्मिक नहीं था। एक्चुअली में प्राकृतिक आपदा के कारण इन्होंने अपनी राजधानी चेंज की थी। तो देखिए, नरसिंह देव ने इस राजधानी को जो चेंज किया, बैजनाथ, जो बैजनाथ है, बैजनाथ के में जो कार्तिकेयपुर में एक सुरमे घाटी है, सुरमे घाटी में राजधानी को स्थापित किया था। तो इनकी राजधानी शुरू में देखिए जोशीमठ, कार्तिकेयपुर थी और बाद में सुरमे घाटी को राजधानी बनाया। अब इनका फाउंडर कौन था, इसमें भी बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है। अब हम उसको लेकर चलेंगे। देखिए, इनके संस्थापक को लेने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर इनके जो अभिलेख मिले हैं, अभिलेख, इन अभिलेखों में इनके शासकों की संख्या 14 बताई है। यानी जो एडिक्ट हैं उसमें 14 शासकों के नाम आए हैं। तो इनका जो फाउंडर है उसका नाम बसंत देव था, बसंत देव। देखिए, जो बसंत देव नाम है ये अभिलेखों से जानकारी मिलती है, और अभिलेख चूंकि बहुत ही ऑथेंटिक, प्रामाणिक है, तो बसंत देव को ही माना गया है। यदि हम जनश्रुतियों की बात करें तो जनश्रुतियों में इनका फाउंडर वासुदेव का नाम आया है, वासुदेव, लेकिन उसे कंफर्म नहीं कहा जा सकता। तो बसंत देव इनका पहला शासक था, और इसकी जो उपाधि थी परम भट्टारक, महाराजा धीराज, ये इसकी उपाधि थी। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि उत्तराखंड के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जनरली हम परीक्षा वाणी को पढ़ते हैं, विंसर को पढ़ते हैं, एक दो लोकल बुक और हैं, वहां इसके आंसर नहीं मिलते। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्ट मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। इनकी एक दूसरी उपाधि भी थी, और इनकी दूसरी उपाधि है कत्यूरियों की, वो है परम ब्राह्मण। इन्हें परम ब्राह्मण भी कहते हैं, चूंकि इन्होंने ब्राह्मण धर्म में दो धर्म आते हैं। एक वैष्णव धर्म आता है जिसे भागवत धर्म कहते हैं, दूसरा शैव धर्म आता है। तो ये शैव धर्म के फॉलोअर थे। वैसे तो इन्होंने सभी धर्मों को प्रोटेक्ट किया है। देखिए, प्रारंभ में ये स्वतंत्र नहीं था। एक्चुअली में इसकी एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। जब इससे पहले मैंने पौरवंश डिस्कस किया था, तो उसमें एक नाम आया था, कन्नौज का एक शासक था। हर्ष के बाद जैसे अर्जुन आता है, और उसके बाद एक शासक आता है वहां का, उसका नाम है यशोवर्मन। तो यशोवर्मन ने जब हिमालय घाटी में एक सैनिक अभियान और उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, तो वहां पर अपने सेवक या सामंत के रूप में, मैं लिख देता हूं, यशोवर्मन ने अपने सामंत के रूप में बसंत देव को अपॉइंट किया था, बसंत देव को नियुक्त किया। लेकिन एक कश्मीर का शासक था जिसका नाम है ललितादित्य मुक्तापीड़। देखिए, कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें कल्हण की राजतरंगी से मिलती है। वहां पर 3 वंशों ने शासन किया था, KUL, कारकोट, उत्पल एंड लोहार वंश। तो वहां का एक शासक था ललितादित्य मुक्तापीड़। जब उसने हिमालय, या मैं कहना चाहूंगा उसने पूर्व जो वंश था उस पर आक्रमण किया, तो उसके कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। उनमें बेसिकली हिमालय घाटी थी। तो ऐसी स्थिति में यशोवर्मन की स्थिति खराब हुई, और उसका लाभ बसंत देव ने उठाया, और बसंत देव ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी, स्थापना की। तो इसके पीछे किस तरीके से शासक बना, ये मैंने आपको बताया यहाँ पर। और परम भट्टारक राजा
परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और जोशीमठ में एक नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया था। देखिए, इनका जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक, अंतिम शासक, ये अंतिम शासक, इसका नाम वीरदेव है। वीरदेव ये अंतिम एक शक्तिशाली शासक है इनका, और इसकी उपाधि महाराजाधिराज थी। महाराजाधिराज थी, धीराज थी। तो ये योग्य तो था, लेकिन इसका सबसे बड़ा दोष ये था कि इसने नए नए कर लगाए और प्रजा के ऊपर अत्याचार किया, यानी वेलफेयर कॉन्सेप्ट को भूल गया और डिक्टेटर यानी निरंकुश बन गया। तो ऐसी स्थिति में इसके जो सेवक थे उन्होंने इसकी हत्या कर दी, हत्या कर दी। तो हत्या करने के बाद ये जो कत्तूरी जो वंश है, इसका जो भौगोलिक क्षेत्र था ये कई हिस्सों में बट गया, जैसे सीरी, डोटी, एक नाम आता है फलदाकोट। फलदाकोट यहां पर बटा, लेकिन बाद में जब चंद आए, चंद, तो चंदों ने क्या किया, इन प्रांतों को सबको जीत लिया और एक बहुत ही शक्तिशाली चंदवंश की स्थापना की, चंदवंश की स्थापना की। और ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये जो चंदवंश है ये पूर्वी उत्तराखंड यानी कुमायूं जो क्षेत्र है, चंदों का शासन यहां होगा। और इन्हीं के पैरेलल अगर हम पश्चिम की बात करते हैं तो वहां छोटे छोटे 52 गढ़ थे, जिन्हें जीतकर गढ़वाल बना, और गढ़वाल प्रशासन जो किया था वो पंवारों ने किया था। तो यहाँ इनके राजनीतिक इतिहास को हमने देखा, अब इनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, यानी इनका प्रशासन। देखिए, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन, इनके प्रशासन में कुछ ऐसे पदाधिकारियों के नाम आए हैं, पदाधिकारियों के नाम आए हैं, के नाम जो गुप्त काल, गुप्त और हर्षा यानी हर्ष के समय थे। अर्थात ये कहा जा सकता है कि कत्तूरियों का जो शासन है वो गुप्तों के और हर्ष के शासन से प्रभावित था। इसमें जो सबसे पहला स्थान आता है वो राजा का है। राजा, ये जो राजा है, यहाँ राजा का पद वंशानुगत था, हेरिडिटी। और ध्यान रखिए, जब पद वंशानुगत होता है तो वहां पर राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, यानी मोनार्ची सिस्टम था। इसमें राजा राज्य का सर्वेसर्वा होता था। तो यहाँ पर जो राजा है ये प्रजा के हित में काम करता था, कुछ धार्मिक कार्य करता था, मंदिरों का निर्माण कराता था, इसके साथ साथ ये लोगों को डोनेट भी करता था, दान भी करता था। तो यहाँ राजा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करता था। जिन अधिकारियों की नियुक्ति करता था उनसे मिलकर यहाँ पर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद बनती थी, मंत्री परिषद बनती थी। तो मंत्री परिषद का काम राजा को राजकार्यों में परामर्श देना, एक काम तो ये था। इसके साथ साथ इस मंत्री परिषद में जो महत्वपूर्ण अधिकारी उनके काम क्या थे, उस विभाग का क्या काम होता था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उचित बनता है। तो यहां भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पे मैं चर्चा करूंगा। देखिए, इन्होंने लगभग 250 वर्षों तक इन्होंने शासन किया, और ये तभी संभव हो सकता है जब इनके पास एक अच्छी सेना हो। तो यहां पर जो सेना का प्रमुख होता था, का प्रमुख इसे हम बलाधिकृत कहते थे, बलाधिकृत, यही गुप्तों के हर्ष के समय कहते थे। इससे पहले मैंने पौरव वंश पढ़ाया, उनका प्रशासन भी गुप्त और हर्षा से प्रभावित था, तो वहां भी उसे बलाधिकृत कहते थे। यहां सेना 4 प्रकार की थी। इन 4 प्रकारों की अगर हम चर्चा करें, इसमें एक अश्व सेना है, अश्व सेना, इसमें एक गज सेना है, गज सेना, इसमें एक पैदल सेना है, पैदल सेना, और यहाँ पर ऊंटों की सेना भी होती थी, ऊंटों की सेना। ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो सेना का प्रमुख बलाधिकृत होता था। इसके साथ साथ यहाँ आंतरिक सुरक्षा के लिए, यदि हम इंटरनल यानी आंतरिक सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा, तो इसके लिए एक पुलिस विभाग होता था, पुलिस विभाग। और पुलिस विभाग का जो अध्यक्ष होता था इसे हम दंडपासिक कहते थे, दंडपासिक। ये ध्यान रखना है, क्या नाम है,
दंड पासिक। दंड पासिक। देखिए, इनका जो भौगोलिक क्षेत्र था उसकी सीमा की सुरक्षा करने के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ प्रांतपाल होता था। प्रांतपाल। देखिए, एक होता है सीमा की सुरक्षा करना, प्रांतों की जो सीमा होती है उसकी सुरक्षा प्रांतपाल करता था। लेकिन इनकी विशेषता यह है कि जो ये कत्यूरी वंश है, ये प्रांतों में बटा था, और प्रांतों का जो प्रमुख होता था, प्रमुख, इसे हम उपरिक कहते थे। उपरिक, इसे हम उपरिक कहते थे। एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग बना यहां पर, और वो विभाग था गुप्तचर विभाग। गुप्तचर जो स्पाई होते हैं, तो यहां गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख होता था, प्रमुख, इसे कहते थे दुसाध्य साधनिक। साधनिक, ये देख लीजिए, ये नाम, एक नया नाम आया है उत्तराखंड के इतिहास में। दुसाध्य साधनिक कौन था? तो ये कत्यूरियों के समय गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। अब इनकी सोर्स ऑफ इनकम पे चर्चा करेंगे, यानी आय के साधन। आय के साधन, देखिए इनकी आय का जो साधन है, चूंकि पर्वतीय क्षेत्र है, यहां से बहुत सी औषधि निकलती हैं। औषधि, यहाँ फॉरेस्ट भी है, यानी वन भी है, यहाँ खनिज, इनसे भी आय प्राप्त होती है। चूंकि भूतांत्रिक व्यापार का प्रचलन अभी भी था, भूतांत्रिक व्यापार है, इससे भी आय होती थी। लेकिन इनकी आय का अगर हम मुख्य स्रोत की बात करते हैं, मुख्य स्रोत, तो ये भू राजस्व था। भू राजस्व यानी कृषि कर, भू राजस्व। तो यहां पर जो भू राजस्व लिया जाता था, यहां भूमि की माप होती थी, मेजरमेंट होती थी, माप। और माप देखिए, जो माप होती है यहां पर द्रोण, वायम, मापन और नाली मापन। देखिए, नाली मापन आज भी है उत्तराखंड के अंदर, इससे भूमि की माप होती थी। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली में इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, वो डिस्कस करने का रीजन ये है, एक बार उत्तराखंड पीसीएस मेंस में चंदों का प्रशासन क्वेश्चन पूछा, और जनरली उत्तराखंड की बुक्स में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत कम वर्ड होते हैं, और एग्जाम में 250 वर्ड पे पूछा गया था, इसलिए इसको डिटेल में समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ये क्वेश्चन कभी भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ जो वनडे के एग्जाम है, अगर हम देखें या उत्तराखंड पीसीएस प्री की बात करते हैं, तो वहां पर एक फैक्ट के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया, लेकिन इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अब वो एक पीडीएफ में पेपर लेकर आया हूं मैं, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट, अभी इन क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक सांस्कृतिक विकास किस काल में हुआ। यहाँ सांस्कृतिक, देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, सांस्कृतिक विकास से तात्पर्य, जैसे यहाँ पर मंदिरों का निर्माण हुआ, मूर्ति कला का निर्माण हुआ, लोक नृत्य बहुत डेवलप हुआ, तो ये सब जो हुए हैं, ये कत्यूरी वंश में हुए हैं, तो इसका आंसर आ जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है। देखिए, एक ऐतिहासिक राजवंश की बात की जा रही है, तो ऐतिहासिक राजवंश में भी कत्यूरी वंश इसका आंसर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति कौन सी थी, तो कुनिंदों का नाम आता है, लेकिन पहला ऐतिहासिक राजवंश की बात करें तो कत्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, बैजनाथ कार्तिकेयपुर की सुरमे घाटी को राजधानी किसने बनाया। तो देखिए, यहां चार नाम दिए गए हैं। बसंत देव ने तो जोशीमठ, कार्तिकेयपुर जोशीमठ को राजधानी बनाया था। इसका आंसर है नरसिंह देव, मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। भूदेव, देखिए भूदेव जो मैंने डिस्कस किया था, आपको बताया था कि बागेश्वर से एक रोक एडिक्ट मिला। वीरदेव इनका अंतिम शासक था, तो इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4, नरसिंह मंदिर जोशीमठ में जो है उसका निर्माण किसने कराया था, तो मैं बता चुका हूं आपको पहले ही, इनका पहला शासक फाउंडर बसंत देव था, तो इसका आंसर बसंत देव। क्वेश्चन नंबर 5, कत्यूरी वंश में भूदेव का एक शिलालेख कहां से मिला है। मैंने बताया था इनके 6 इनके एडिक्ट मिले, जिसमें 5 कॉपर एडिक्ट एंड 1
रोक एडिक्ट है और रोक एडिक्ट बागेश्वर से मिला है, और जबकि इनके 3 स्थानों से मिले, बागेश्वर, बालेश्वर और पांडेश्वर। तो इसका आंसर क्या होगा? बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। परम ब्राह्मण की उपाधि किस वंश ने धारण की थी? जनरली कत्यूरियों की जो टाइटल था, उपाधि थी, परम भट्टारक राजा, परम भट्टारक महाराजा धीराज, ये इनकी उपाधि होती थी। लेकिन इनकी जो दूसरी उपाधि थी, इन्हें परम ब्राह्मण भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मण धर्म को प्रोटेक्ट किया था। तो इसका आंसर सी। नेक्स्ट, ललितादित्य मुक्तापीड़ कहाँ का शासक था? देखिए, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया। हिमालय की जो घाटी है, वहां पर कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने एक सैन्य अभियान किया और उस क्षेत्र को जीता, और वहां पर बसंत देव को नियुक्त किया था अपने एक सामंत यानी फ्यूडल के रूप में। लेकिन कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ ने यशोवर्मन को जब पराजित किया, तो उसकी स्थिति खराब हो गई और उसका लाभ उठाया कि बसंत देव ने, और स्वतंत्रता घोषित कर दी और कत्यूरी वंश की स्थापना की। तो ललितादित्य मुक्तापीड़ कहाँ का शासक है? ये कश्मीर का शासक है। और मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि इसकी जानकारी हमें कल्याण की पुस्तक राजतरंगिणी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतपाल नामक अधिकारी का क्या काम था? देखिए, प्रांतपाल, ये प्रांतों की सुरक्षा नहीं करता था। शुरू में बता चुका हूं मैं, जो सीमाओं की सुरक्षा होती थी, उसकी सुरक्षा करना प्रांतपाल का काम होता था। नेक्स्ट देखते हैं, कत्यूरी वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, इसका नाम वीरदेव है, मैं आपको बता चुका हूं। 10वां, कत्यूरी काल में प्रांत सॉरी कत्यूरी काल में प्रांत का अधिकारी कौन होता था? और उसका नाम है उपरिक। उपरिक, ये इसका आंसर है। अभिलेखों में कत्यूरी वंश के कितने शासकों का नाम आया है? देखिए, मैंने आपको बताया भी था कि 14 शासक हैं, तो इसका आंसर सी है। तो स्टूडेंट्स, ये छोटा सा टॉपिक मैंने आपको डिस्कस किया, इसको बहुत अच्छे से देखना है। और यदि ये टॉपिक आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू। क्लास यहीं खत्म होती है।